सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जिनकी सरकार है इस वक्त, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला की सरकार, उनके नेता से जान लेते हैं कि वो 370 को लेकर के क्या सोच रहे हैं, इनका क्या स्टैंड है और उमर अब्दुल्ला क्या सोच रहे हैं। उसके बाद किसान नेता और फिर जो लोग बाकी बैठे हुए हैं उनसे बात करेंगे। भीम क्रांति सेना के चेयरमैन भी यहाँ पर हैं, उनकी टीम के लोग भी यहाँ हैं, उनसे भी बात करेंगे, जान लेते हैं वो क्या सोचते हैं। रमेश साहब, आप क्या सोच रहे हैं कि धारा 370 के मुद्दे को लेकर के जो चर्चाएं चली, स्टेट के दर्जे को लेकर के जो मुद्दा चल रहा है, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या जीत पाएगी? क्या स्टेट का दर्जा वापस दिला पाएगी? क्योंकि उमर साहब के बयान जब सुनते हैं तो लग रहा है कि वो हताश हैं, अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं उनके बयान जब सुनते हैं। सबसे पहले संसार जी, आपको मैं बता देना चाहूँ कि ये मुद्दा जो है ये सब हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का है, यूथ का है। ये पार्टी क्या सोचती है या क्या नहीं सोचती, हमें देखना पड़ेगा कि हमारा यूथ क्या सोचता है, क्योंकि ज़रूरतें यूथ की है। अगर स्टेटस मिलता है तो सबसे पहले फ़ायदा जाएगा यूथ को, लोगों को ज़मीनें मिलेंगी। अब किसान हमारे यहाँ बैठे हैं नेता, अगर जब तक ज़मीनें अपनी नहीं होंगी तब तक तो कुछ होगा ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी का और आपका क्या स्टैंड है? कब तक आप स्टेट का दर्जा वापस दिलवा पाएंगे या नहीं दिलवा पाएंगे? क्योंकि उमर साहब आजकल कमज़ोर और लाचार दिख रहे हैं। नहीं, आपको मैं क्लियर कर दूं कि लाचार और कमज़ोर कोई नहीं। हमारे जो लीडर है उमर साहब, फारूक साहब या सुरेंद्र चौधरी साहब, दिलचस्पी से काम कर रहे हैं हमारे जम्मू में। ऐसी कोई बात नहीं, कोई वो डर नहीं रहे हैं कि नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी तरीकें चल रही हैं, डेटें चल रही हैं। अभी जो नेक्स्ट डेट होगी हियरिंग की, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट को सब कुछ दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है हमारे जम्मू में, लद्दाख में या बाहर अदर कंट्रियों में क्या हो रहा है, स्टेटों में क्या हो रहा है। क्या कोर्ट को नहीं पता? सुप्रीम कोर्ट को सब पता है। तो वो उसी हिसाब से जो फ़ायदा भी होगा उनको, हमें जम्मू कश्मीर को फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी वो उसका जो निचोड़ निकलेगा वो तरीक में मिल जाएगा। क्योंकि अभी वो कुछ हालात ऐसे बने हुए हैं जम्मू में कि बच्चा चाहता है कि हमें स्टेट मिले। बच्चा चाहता है स्टेट मिले, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या चाहती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है भाई मिले हमें, उसमें कोई दो राय नहीं। कैसे मिलेगी? अब जैसे भी मिलेगी, क्या जैसे रणनीति है आपके पास? क्या करने वाले हैं आप? हाँ, ये इस पे ये मैं आपको बताता हूँ। रणनीति ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने जो छोटे छोटे काम है, जो मतलब जब जितनी उनके पास पावर है उतने काम वो कर रहे हैं। जैसे हो गया कि हमने पेंशनें बढ़ाई हैं, 500 रुपये वृद्ध की भी बढ़ाई है, उससे आगे 70 बढ़ाते जाएंगे आगे, मतलब 70 ईयर्स के बाद वो तो चल ही रहा है। सवाल ले लेते हैं। किसान नेता हमारे साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कितने संतुष्ट हैं आप? उनके नेता यहाँ पर बैठे हैं, वो करें काम कर रहे हैं, रणनीति बनाई है। देखिए, सरकार तो एनसी की बनी है जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो उन्होंने वादे किए हैं अभी उनमें से अभी एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे। ना ही तो इन्होंने घर घर जो हर साल गैस मुफ्त करने का बोला था, वो भी। दूसरा, नौकरियों के लिए बोला था। तीसरा नंबर सबसे बड़ा इस टाइम जम्मू कश्मीर के लिए भी और आवाम के लिए ये है कि स्टेट के लिए जो कह रहे हैं कि स्टेट वापस मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टेट वापस मिलेगी। आपको क्यों लगता है स्टेट वापस नहीं मिलेगी? क्योंकि जो चीज़ सेंटर से हो चुकी है, जो चीज़ सेंटर से ऑलरेडी वहाँ से जो कमांड मिली हुई है, आगे आगे टूट गई है। तो आप देखिए, अगर जब ये स्टेट टूटी थी, जब ये 370 टूटी है, उस समय जो भी जितनी भी अपोजिशन सरकारें थी, सबने समर्थन अपना दिया है। और एनसी को भी हम बड़े खूब से जानते हैं कि जब ये 370 टूटनी थी तो एक हफ्ता पहले इनकी ऑलरेडी मीटिंग मोदी साहब से दिल्ली में हुई पड़ी। बताइए साहब, आप सुनिए। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कह रहे हैं कि हम नौकरी नहीं, मुझे मत बताइए, रोजगार नहीं। जो किसान नेता का सवाल है मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। रोजगार जब तक हमारे पास स्टेटहुड नहीं आएगी तब तक तो नौकरियां मिलेंगी नहीं, एक नंबर। और दूसरा नंबर, जो पोस्टें हमारी खाली थी,
जो पिछले 11 साल में खाली हुई थी, अब वो भरने का काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, नेट पे आप कर सकते हैं। ऐसी बढ़िया बढ़िया योजना खोली है हमारे बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए। और तीसरे नंबर, आज अगर हमारी बहू बेटियां माएँ जो बस पे जा रही हैं, वो भी फ्री किया है इन्होंने। लेकिन 5-7 बस तो रुकती ही नहीं है जनाब, कई औरतें खड़ी रहती हैं, ये एक मुद्दा अलग से है। लेकिन उन्होंने जो सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब दीजिए। इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ कि जैसे ये कह रहे हैं कि सबने किया था, वहाँ मीटिंग हुई थी एनसी की या बीजेपी की, लेकिन इस वक्त तो हमारे पूरे इंडिया में हो रहा है, यही माहौल चल रहा है। वहाँ कौन सी मीटिंगें हुई थी? लद्दाख में कौन सी मीटिंगें हुई थी? वहाँ भी तो यही मुद्दा है, यहाँ भी वही ऐसा है मुद्दा क्या? आने वाला है। देखिए, ये मुद्दे से भड़क रहे हैं, इनको थोड़ा दोबारा सवाल जिम्मेवारी इनको लेनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार अभी इनकी है, काफी टाइम हो गया है इनको, 8 महीने से ज्यादा हो गया है, लगभग 9 महीने होने को आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ साथ में इन्होंने बोला था पीएचई के वर्कर जो हैं उनको पक्के करेंगे, अभी तो वो भी ऐसे ही बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि, मुझे ये लग रहा है कि हमारे जम्मू कश्मीर एक ऐसा व्यक्ति है जो 2 किश्तियों पे सवार है। एक तो गवर्नर साहब के किश्ती पे बैठा है और दूसरे बैठे हैं एनसी की किश्ती पे। नहीं, आप तो सवाल तो सरकार से होंगे, सरकार इनकी है, इनसे क्या सवाल है आपका? इनसे यही सवाल है मेरा कि अगर इन्होंने जो वादे किए हैं, इन्होंने सरकार जब बननी थी, जब इनकी सरकार बनी है, जो बता रहे हैं कि वादे सारे पूरे कर दिए हम लोग, कहाँ पूरे हुए? ठीक है, गवर्नमेंट बसेस, अगर आप फ्री की बात कर रहे हैं, लेकिन बसेस आप लेडीज से पूछो बाहर जाके, क्या वो बसें रुकती हैं? क्या वो किराया तो चलो माफ किया है उन्होंने, लेकिन रुकती ही नहीं है बसें। उनको पता है, जो ड्राइवर है, जो कनेक्टर है, उनको पता है कि भाई पैसा मिलना नहीं इनसे, तो वो रुकते ही नहीं है। वो अपने स्टॉप्स पे रोकते हैं, ऐसे बीच में कभी भी वो बस नहीं रोकेंगे। मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ मेरे कि माध्यम से आप जो पीएचई की बात कर रहे हैं, पीएचई की बात कर रहे हैं। पीएचई की 11 साल बीजेपी की गवर्नमेंट थी। 11 साल में उन्होंने कोई कमेटियां पहले भी बनी थी, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ बीजेपी था। की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की भी बनी थी, बीजेपी के टाइम में भी बनी थी, गवर्नर के टाइम में भी बनी थी, कहाँ पे कमेटी बनी थी, लेकिन उनका कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी हमारी गवर्नमेंट ने 6 बीजेपी की महीने के सरकार अंदर कब बनी जम्मू कश्मीर में? 2 बार बन चुकी है। पहले बीजेपी की सरकार रिलायंस में नहीं बनी थी पहले। लाइंस में कही है ना, हाँ, लाइंस वही में तो मैं कह रहा हूँ। पीडीपी के साथ हुई है। पीडीपी के साथ भी हुई है। अब गवर्नर की भी तो उन्हीं की है, वो भी तो गवर्नमेंट की है। एलजी साहब किनका है? वो बीजेपी का है। और जो ये बोल रहे हैं कि पीएचई का नहीं किया, 6 महीने के अंदर, अभी हमारा इस सेशन में 23 तारीख को आपको रिजल्ट मिल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन हम तो काम कर रहे हैं ना, हमने काफी मुद्दे, 8 महीने का हमसे रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, 11 साल का तो अभी तक इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। क्या करें, वो आपसे पूछे ना, सरकार है आपकी, आपसे सवाल ना पूछें क्या? सर, पूछना इनका हक है, वो तो मौलिक हक है, वो तो पूछना ही चाहिए। एक यूथ मेरे साथ यहाँ पर है, पहले इनसे जान लेते हैं। हाँ जी, थप्पा साहब, कोई सवाल? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता यहाँ पर हैं, वो कह रहे हैं कि काम बढ़िया से चल रहा है, सवाल क्या है? किसान हैं आप साथ? सर जय भीम। देखिए, डोगरी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ। देखो जी, जै पूरे भारत दे विच एक मुद्दा बनिया ही हिंदू मुस्लिम दा। हिंदू मुस्लिम लड़ाई लवानी और भाजपा दी कांग्रेस की फाइट होनी, और वोट ले जाना भाजपा ने हिंदू मुस्लिम दा। ਜਿਹੜੀ 370 है, ये एक इलैक्शन का मुद्दा बने दा। ਇਹਦੇ ਚ भाजपा आखदी है कि असें 370 तोड़नी नहीं है, एनसी आखदी असें 3 दिन तोड़ देनी है। खाली इन्हें एक वोट बैंक बनाया दा ने दोनों पार्टियां और कांग्रेस ने। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ आम नागरिक है वो पीए करते हैं, ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ उस साल पीए करते हैं। देखो, आशा वर्कर का अगर कोई इन्हें अड्ड नहीं किया, वो बेचारियां 60-70 साल दी महिला होई ने, कोई इन्हें पक्के नहीं कीतियां, डेली वेजर पक्के नहीं कीते। दूआ ने जेह्ड़ियां सरकारी बसां चला दे ने, ई बसेस, हाँ ई बसी, ओह्दे बोलदे आ ने कि लेडीज़ फ्री, पर जोल्लै लेडीज़ दी 4-5 खड़ियां होंदियां ने, एह् उत्थे बस्सां नहीं खलारदे ते जेंट्स दा किराया डबल कीते दा ने, ओह् सिद्धे जेंट्स ही बिठांदे ने। आई लाइयै एह् गल्ल बनदी है कि ये 370 वापस नहीं आई सकदी। आपको लगता नहीं वापस आएगी? ये ठंडे बस्ते पे दी, मतलब नहीं कोई वापस आए। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कह रहे हैं कि हम वापस ले लें। ये आएगी ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस लिया सकती, ना पीडीपी कोई लिया सकता। इसी जदों लियाएगा जम्मू का यूथ लियाएगा और कश्मीर का यूथ वापस लियाएगा। हाँ, हिम्मत आप कैसे, आपका कोई सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से, आपका कोई सवाल? सर,
सरकार सबसे पहले जय भीम, जय भारत। सरकार इनकी है जम्मू के अंदर, अच्छी बात है, पर सरकार इनकी है तो इस सरकार का ये काम होना चाहिए कि यूथ को जो नौकरी वगैरह मिले। नौकरी वगैरह मिल नहीं रही, ठीक है, नौकरी मिल नहीं रही, और जो सबसे ज्यादा यूथ है वो प्रॉब्लम के अंदर है, माइंड से वो डिस्टर्ब हो चुका है, कोई नशे की ओर जा रहा है, कोई कहीं की ओर जा रहा है, कहीं और की ओर जा रहा है। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कसूर? सर देखो, एक माइंड होता ना, माइंड, अगर माइंड वो चीज है, अगर कहीं लग जाए, अगर जॉब पे, अगर किसी को जॉब मिल गई, वो जॉब पे रहेगा, फ्री माइंड तो नहीं रहा, क्योंकि उसको अदर काम करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी कारण है सर, अगर उनको रोजगार मिल जाए तो ये हालात नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, ये कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। नशा जो है वो नहीं, यूथ उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, होगा ही नहीं, जिसको कैसे होगा? अगर उनको जॉब मिल जाती है, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करेंगे, अदर काम करने के लिए उनको टाइम नहीं मिलेगा, और सारा दिन अगर जो स्टडी कर रहा है, जो स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, उनको काम नहीं मिल रहा, वर्क नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, अगर वो दिमाग से वो मतलब कि डिस्टर्ब हो चुके हैं, वो करेंगे क्या? वो सोच सोच के पागल हो चुके हैं, और उनके लिए एक ही माइंडसेट बन चुका है कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, और सबसे बड़ा एक चीज है वो नशा है। नशे का सहारा ले रहे हैं। नशे का सहारा लेने के लिए वो रात को खाना खाते हैं, दिन में टल्ली रहते हैं बिल्कुल नशे में, तो उनको पता ही नहीं है सुबह कब हो रही है, रात कब हो रही है, आप में मस्त रह रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, आप बताइए, ये सवाल सुन लिया आपने? इनका सवाल बहुत जायज है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि सभी बोलते हैं कि गवर्नमेंट एनसी की है, गवर्नमेंट एनसी की है, नहीं है तो क्या? एलजी यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं है सरकार आपकी क्या? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि हमारी सरकार है, हम तो मान रहे हैं, लेकिन एलजी साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? माननीय एलजी साहब, उनका क्या रोल है यहाँ? ये आप बताइए ना। यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो पुलिस उनके पास है, नशाबंदी उन्होंने करना चाहिए, कैसे नशाबंदी यहाँ रुक नहीं रही है? आज नित्य तीसरे दिन देखो कहीं गोली चल रही है, कहीं रेप हो रहे हैं, हमारी शेड्यूल कास्टों की रेप हो रहे हैं, वो कौन करेगा? वो तो पुलिस, तो एलजी साहब बोलते हैं हाँ पुलिस मेरे पास है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जितने भी चीफ सेक्रेटरी हैं, जितने भी आईएएस हैं, केएस हैं, ये सब इन्हीं के दायरे में काम करते हैं, क्योंकि मैं खुद एक नौकरी करता हूँ, मैं वहाँ देखा है, जितने भी एमडी हैं उनकी यहाँ गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, लेकिन हमारे एनसी की गाड़ियाँ छीन रहे हैं, स्कूटी छीन रहे हैं। ये कौन सा कानून है? ये इसका मतलब दो गवर्नमेंट चल रही है यहाँ। तो आप जानते हैं। हाँ, वही तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जब तक, ये जो हमारे यूथ ने बोला है, ये सही बोला है कि जब तक यूथ नहीं उठेगा तब तक यहाँ स्टेट रूट नहीं मिलेगा, और स्टेट रूट मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि स्टेट रूट मिले, इसलिए तो उन्होंने 4 हफ्ते और मांगे हैं। क्या कह रहे थे? जैसे सर बोल रहे थे कि यूथ करेगा जो करेगा। हाँ। अगर यूथ ने करना है फिर अपने आप को सरेंडर कर दे, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरेंडर कर दे। फिर अगर जम्मू के यूथ ने करना है, बोर्ड दिया हमने लोगों ने, जम्मू और कश्मीर ने बोर्ड दिया एनसी को, तो ये काम क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, एक बात, अब जो भगवान का कहर बसा, आपने देखा जो इतनी बारिश हुई, आज तक एनसी ने कोई बात नहीं की कि जो किसान है, अभी हमारे किसान नेता बैठे हैं, बात इन्होंने नहीं की है। केसीसी लोन है जो किसानों ने लिए हुए हैं, इनका फर्ज बनता है वो माफ करवाना किसानों के, जो कि 100 किला जमीन, सर 100 किला जमीन लोगों की बह चुकी है, पता ही नहीं है जमीन हमारी कहाँ पे है कहाँ नहीं है। ये किसने काम करना है? यूथ ने करना है। ये तो पार्टी जिताई हुई है, पार्टी जिताई, जहाँ बीजेपी करे जहाँ गवर्नर करे, इस पे भी रोल पे यूथ को ही आना पड़ेगा। खाली लॉलीपॉप देते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ना एनसी करेगी, ना कांग्रेस करेगी, ना पीडीपी करेगी, ना भाजपा करेगी, कुछ नहीं। खाली इन्होंने नशा तस्कर बनाए हुए जम्मू में। अभी मैं जम्मू पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो अभी नशे पे कंट्रोल है। अभी आप बॉर्डर पे चले जाओ, एक कबूतर आता है, पकड़ लेते हैं, पाकिस्तान का कबूतर है, पर चिट्टा कहाँ से आ रहा है? उड़ता हुआ पंछी पकड़ लेते हैं, बोलते हैं ये पाकिस्तान का कबूतर है, चिट्टा कहाँ से आ रहा है? अभी बोलते हैं ड्रोन आएंगे, कहाँ से आएंगे ड्रोन? जो हमारी आर्मी है क्या वो ऐसे है? ड्रोन क्या वो उड़ते हुए पंछी पकड़ लेते हैं, ड्रोन छोड़ेंगे वो? हाँ जी, नेताजी छोड़ेंगे? सुनिए। इनकी बात से सहमत हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने जो बोला है कि उन्होंने कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए, हाँ, नहीं काम कर पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए। मैं बताता हूँ ना,
जब तक हमें यहाँ स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक तो एक बंदा काम नहीं कर सकता। पहले सवाल ही यही था कि स्टेटहुड आप कैसे वही तो लेंगे, वही तो उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। वही तो मैं बात कर रहा हूँ सर कि स्टेटहुड तब मिलेगा जब सब इकट्ठा होंगे, यूथ भी होंगे, हाँ। सभी, उनको जरूरतें तो सबकी है ना। और रही बात जो एनसी की, एनसी को जम्मू में हमें रिलायंस था, वो कांग्रेस भी इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है, उनका भी कुछ फर्ज बनता है कुछ काम करना, एक नंबर। दूसरा दूसरों नंबर पे मत डालिए, अपनी पार्टी की बात करिए। अपनी पार्टी की हम तो कर ही रहे हैं ना, हमने तो 8-10 महीने में जो करना था हम तो कर रहे हैं, और भी करेंगे हम। हुआ क्या, इतने सारे सवाल हैं लोगों के, कुछ तो कर नहीं पा रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए आप, सवाल तो मुझे भी हैं, मैं भी तो एक इंसान हूं, मैं भी तो सवाल करना तो हमारा हक है, वो तो कर सकते जिस हैं। कुर्सी पे उसमें आप कोई बैठे हैं वो रूलिंग पार्टी की है जनाब, तो सवाल आप ही से होंगे। बिल्कुल होंगे, Opposition से थोड़ी ना होंगे। बिल्कुल होंगे। लेकिन रही बात चिट्टे की, चिट्टा हम भी इसके खिलाफ है कि चिट्टा यहाँ नहीं आना चाहिए हमारे जम्मू में, बिल्कुल नहीं। यही तो हम भी ढूंढ रहे हैं कि कौन है, क्योंकि पुलिस एलजी के पास है, प्रशासन उनके पास है सारी, आपके पास क्या है? हमारे पास सिर्फ यही है, बोलते हैं कि हमें वो बसें दी हैं, ये किया है, वो किया, सब कुछ मिल रहा है। बात ये है कि बस हमारा सवाल ये है आपसे कि आप इस टाइम रूलिंग पार्टी में बैठे हो, हमारा एक तो सवाल ये है कि क्या हमें स्टेटहुड कब मिलेगा, ये हम आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। या तो अपने चीफ मिनिस्टर से बोलिए कि इस्तीफा दे दे, चुप करके घर बैठ जाए, अगर कुछ नहीं होता, अगर यूथ ने ही सब कुछ करना है तो यूथ के हाथ ही सब कुछ दे दो। जी देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ, मैंने काफी बार ये सोच के देखा है कि हमारे जो एक मोहल्ला होता है ना, एक मोहल्ले में जब एक नाली बनती है ना, तो उसमें 10 घर आते हैं, बोलते हैं बने, और 10 घर आते हैं कि नहीं बने। अरे वो क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। उसी के ऊपर आ रहा लंबा हूँ लंबा घुमा रहे हैं नेताजी आज। मैं, घुमा नहीं रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। स्टेटहुड मिलेगी मुद्दे जरूर, पे आइए। स्टेटहुड मिलेगी। कैसे? अब ये तो हमारे सीनियर ही करेंगे ना, मैं थोड़ी कर सकता हूँ। ये तो हमारे ऊपर जो बैठे हैं, सबसे ऊपर जो बैठे हैं, वही ऐसे ही करेंगे ना, उनके साथ ही हम चलेंगे ना। हम भी तो चल लगे हुए हैं, लोगों को बीच जा रहे हैं, लोगों के व्यू ले रहे हैं, लोग भी अब सोच रहे हैं, आज परेशान है सब, पूरी जम्मू परेशान है। एक आप या ये किसान नहीं परेशान, किसान की बात कर रहे हैं। जब बोल रहे थे, जब आपदा आई थी तो 1-1 करोड़ रुपया तो हर डीसी को उसी वक्त दिया था सीएम साहब ने, कि भाई आप काम कराइए जब तक पीछे से पैसा नहीं आएगा। कहाँ गया? ग्रांट से दिया ना, लोगों के घर साफ कराए, लोगों के अभी तक देखिए जनाब, हमारे नॉन में तो नहीं आया कि किसी को पैसा मिला है। हो सकता है कि अगर सीएम साहब ने डीसी साहब को दिया होगा, शायद अपने पर्सनल फंडिंग से दिया होगा, या अभी तक तो हमारे तक नहीं पहुंचा। नहीं, आप पता कीजिए ना, पता कीजिए फिर बताइए। क्या पता कीजिए जनाब। देखिए, आप जो सवाल है उसका जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल आपसे ही होंगे। बीजेपी इस टाइम रूलिंग में नहीं है, कांग्रेस रूलिंग में नहीं है, और कोई पार्टी रूलिंग में नहीं है, रूलिंग में सिर्फ एनसी है। यहाँ तो काम कीजिए, यहाँ तो इस्तीफा दीजिए। चलिए। नहीं, इस्तीफे की तो बात होती ही नहीं है। क्यों? सब कुछ हो जाएगा, हो जाएगा। एक मिनट में सवाल लेके आ रहा हूँ, वकील साहब बैठे हैं पीछे। सब कुछ होगा। वकील साहब, आपको क्या लग रहा है, कोई सवाल बताइए अब कि जम्मू के यूथ के साथ क्या कुछ हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो कह रहे हैं, आप लंबे समय से सुन रहे हैं उनको। पहले तो आपको जय भीम। ऐसा है संसार जी, मैं काफ़ी समय से किसान नेता जी को सुन रहा हूँ। हम जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा सरकार के जो नेता है वो भी बैठे हुए हैं, और मैं देखा बड़े ही तफसील से वो अपनी बात रख रहे हैं। इनकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जो हालात जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, इनकी प्रॉब्लम नहीं है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। वही इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। सच्चाई है, ये हंसने का ही मुद्दा बन चुका है। इनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा था? इनका पहला मैनिफेस्टो था कि जम्मू कश्मीर की रियासत को हम स्टेट का ओहदा दिलाएंगे। उस मैनिफेस्टो का कुछ भी नहीं हुआ। आज हम मानते हैं ये लाचार है, हम मान रहे हैं, अपाहिज सरकार, बिल्कुल हम मानते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, और आज ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम क्या कहेंगे, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लाचार सरकार है। जहां रोड टूटता है, ये अपनी सिर की पगड़ी उनके ऊपर फेंक देते हैं कि ये तो भी नेशनल हाईवे 44 के अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है। वो अपनी पगड़ी उठाते हैं, इनके साइड फेंकते हैं कि नहीं, ये तो पीडब्ल्यूडी के अंडर आती है, ये करती है। लेकिन पिस कौन रहा है? मौजूदा टाइम में जो पिस रहा है वो आम जनता पिस रही है।
वो किसान पिस रहे हैं, वो नौजवान लोग पिस रहे हैं, अनएम्प्लॉयड लोग पिस रहे हैं, वो लोग जो बेचारे कैजुअल वर्कर हैं वो पिस रहे हैं। आज जो बॉल है, गेंद है, ये सेंटर के साइड फेंकते हैं, सेंटर वाले इनके साइड फेंकते हैं। ये अपनी लाचारी शो कर रहे हैं। एलजी साहब कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं, तो है किसके पास भाई? तो भाई हम कहते हैं आप भी छोड़ दो, एलजी साहब को बोलते हैं आप भी जाइए, हम देख लेंगे। यहाँ जो नौजवान बैठा है वो संभाल लेगा। और हालात ये ऐसे बना रहे हैं कि नौजवानों को इसकी पगड़ी इन दोनों से छीन कर अपने सिर पे लाने पड़ेगी। और आज जो हालात है, जो हालात हमारे पूरे भारत में बने हुए हैं, भारत में आज अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो खतरे में है। संसार जी आप जानते हैं चीफ जस्टिस तक पहुंचने के लिए इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, सारी इंटेलिजेंस, रॉ, एवरी इंटेलिजेंट, जो जितनी इंटेलिजेंस की हमारी जो एजेंसी है उनको क्रॉस करने के बाद हाथ पहुंचता है जी। तो आप खुद समझ लीजिए आज जो हालात हैं, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे सबसे एहतराम करने वाली पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और हमारा सबसे बड़ा न्याय का मंदिर है जहां हम आस लगा के बैठते हैं, आज उनको जो है जातिवादी टिप्पणियां करके उनके ऊपर अटैक किया जाता है और संविधान को नहीं माना जाता। तो साबित हो चुका कि संविधान का तो राज चल ही नहीं रहा है। कहाँ डेमोक्रेसी? अब डेमोक्रेसी की दुहाई देने की बात सामने आती है। अब ये जो हालात बन चुके हैं, ये जदोजहद के हालात बन चुके हैं। और कोई जम्मू कश्मीर में आ जाएं, क्या सवाल है आपका इनसे? आखिरी सवाल। मैं तो लाचारी वाली सरकार मानता हूँ, तो सरकार तो है नहीं। क्या करना? मैं तो कहता हूँ उमर अब्दुल्ला जी को इस टाइम समय से इस्तीफा देना चाहिए, उनका नाम बन जाएगा। और हो सकता है आने वाली फिर सरकार उनकी बन जाए, क्योंकि इस समय अगर वो इस्तीफा देते हैं और स्टेटहुड की मांग करते हुए इस्तीफा दे देते हैं तो मुझे लगता है पूरा नौजवान के साथ आ जाएगा, खड़े हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है संसार जी, आज जो नौजवान बात कर रहे हैं वो भी बहुजन समाज के नौजवान बात कर रहे हैं। आम नौजवान कोई बात नहीं करता, वो व्हाट्सएप के ऊपर टिप्पणी करता है, सिर्फ व्हाट्सएप दीवाने हैं। लेकिन नौजवान वही काम कर रहे हैं जो बहुजन समाज के साथ जुड़े हुए हैं। और ये हमारे जो नेता हैं एनसी के भी, आज वो भी जो आपको बाहर दिख रहे हैं ना ग्राउंड में काम करते हैं, वो भी हमारे बहुजन समाज के ही लोग हैं जो एनसी के सीनियर नेता काम कर रहे हैं। हम नहीं कहते वो काम नहीं कर रहे, लेकिन जब सरकार ही लाचार है तो क्या कर पाएंगे बेचारे वो भी। आखिरी सवाल का जवाब आपसे ले रहा हूँ, प्रोग्राम लंबा चला जाएगा। वो कह रहे हैं इस्तीफ़ा दे दीजिए, उमर साहब को बोलिए इस्तीफ़ा देंगे, शायद इज्जत बच जाए, शायद लोगों का विश्वास बन जाए, हो सकता है कि दोबारा से आप सरकार बना पाएँ, चीफ मिनिस्टर बन पाएँ। लेकिन जो हालात चल रहे हैं, इन हालातों में अगर इस्तीफ़ा नहीं दिया तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। देखिए, इसका जो हमारे वकील साहब जो बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। सही कहा उन्होंने कि इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, इस्तीफा तब देना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा। वहां भी तो कुछ केस चल रहे हैं, पहले हम या उनको नहीं मानते हैं या अपने आप को नहीं मानते। हम दो बातें होती हैं। मुझे तो यही दिख रहा है कि या तो हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, हम बहुजन की बात करते हैं। बहुजन का अगर हमारे माननीय जज साहब के ऊपर जो फेंका है तो हम क्या चीज़ है यहाँ? हमारे भी तो कुछ सवालात होंगे। तो उस सवाल के लिए इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। और पता आपको भी लग जाएगा जब फैसला आएगा। इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? इस्तीफे पे बात अटक रही है। इस्तीफा देके क्या होगा? मैं कह रहा हूँ कि इस्तीफा देके अगर क्या हो क्या जाएगा, मिल जाएगा। वो लोग कह रहे हैं कि काम वो तो चाहते हैं। ये जो लोग हैं साहब, ये जो लोग साहब हैं, आपको चाहता हूँ, वो लोग चाहते हैं कि ये इस्तीफा दे तो हम रहें। ये तो चाहते हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं, हम देंगे ही नहीं, इस्तीफा नहीं देंगे इस्तीफा साहब। संसार जी, मैं इनको ये कहता हूँ कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री को 4 हफ्ते का समय दिया है कि आप बताइए कि जम्मू कश्मीर को स्टेट क्यों ना बनाया जाए। तो ये बता दे कि अगर 4 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट अगर वो नहीं बनाते हैं, होम मिनिस्ट्री हमारी स्टेटहुड नहीं देती है, तो क्या आप इस्तीफा देंगे? चलिए, यही सवाल है साहब, सुन लीजिए सवाल, रिपीट करूं। देखिए, बात ऐसी है, पहले ही हम बताना कुछ अच्छा नहीं समझते। बात वो होती है जो सामने हो। कुछ तो गड़बड़ी है। गड़बड़ी मुझे भी लग रही है ना, बीच में है कुछ गड़बड़ी। आपकी सरकार गड़बड़ी कर रही है क्या? नहीं, ये हमारे लोग कर रहे हैं। आपके लोग? हमारे जितने भी समाज है, मैं तो एससी से बिलोंग करता हूँ ना। अरे समाज जाति की तो बात ही नहीं हो रही साहब, मैं तो सरकार की बात हो रही है। सरकार की बात है, जब तक वो हमारे सीनियर लीडर है वो बात करेंगे ना। मैं तो वहां तक तो पहुंचा नहीं हूँ अभी तक।
मैं तो अभी ग्राउंड पे ही हूँ। बात तो वही होगी ना जो उनके हाथ में होगा। चलिए, इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है, ये तो कह गए कि वो सीनियर नेता जो है वो बात करेंगे। मैं संसारी, ये जो आज हमारी बात चल रही है, मैं जानता हूँ ये हमारी आम लोगों की बात चल रही है। यहाँ पे कोई नेतागिरी नहीं चल रही, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं बहुजन समाज को सपोर्ट करता हूँ, आप बहुजन समाज को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते यहाँ आए हैं। यहाँ मुद्दा आता है हमारे जम्मू कश्मीर के हिस्सेदारी का। अब अगर गवर्नमेंट इनकी है तो ये क्यों नहीं बोलते कि हम जम्मू के फेवर में, अगर जो है होम मिनिस्ट्री आज भी ये नहीं पास करती, अध्यादेश पास नहीं करती जम्मू स्टेटहुड का, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे भी, तो फिर आप क्यों सरकार बना के बैठे हुए हैं? आप, इसका मतलब तो साफ जाहिर होता है कि आपका बीजेपी के साथ कोई गठबंधन है। आप दोनों मिलके बैठे हुए, आप अपना घर खाइए, हम अपना घर खाते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता तो रास्ते पे रुल रही है, बुरी हालत में है। सुन लिया साहब, बात ऐसी है कि पानी पिलाएं थोड़ा। पानी क्यों पिलाना, कोई वो बात थोड़ी है पानी का। जनता जब जागती है तो जैसे लेह में जागी फिर है। ऐसे सवाल आते हैं, सवाल ऐसे होंगे तो जनता जागेगी। जनता जब जागती फिर ऐसे सवाल आते हैं। हाँ आएंगे, वो तो क्या नेचुरली कहा आएंगे। सुन लिया आपने? बिल्कुल सुना है, तो वो लोग ही फिर फैसला करेंगे ना भाई क्या होना है आगे। बदल देंगे आपकी सरकार को ये। हो सकता है बदल दे, यहाँ मोदी की साहब की सरकार बदल सकते हैं, जो पावर रखती है हमारी आम जनता, तो हमारी सरकार क्या है। कुछ लास्ट सवाल है क्योंकि इसके बाद समय नहीं है। जी, जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जनाब हमारे सीनियर हैं, तो अगर सीएम तक नहीं पहुंच पा रहे, ये तो ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होके ये अपनी पार्टी में अपने सीनियर्स तक नहीं पहुंच पा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि आम जनता का कुछ होगा या हमारे युवकों का कुछ होगा। हमारे जनरेशन तो ऐसे ही फिर मिट्टी हो जाएगी। जी सर, मैं लास्ट में सवाल ले रहा हूँ बस। देखिए बात ऐसी है, सब पहुंचते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो खुद लेने पड़ते हैं, कुछ फैसले होते हैं कि जो ऊपर लेते हैं। हमें इतना अभी तक पावर नहीं दी है कि हम फैसले ले सकें। हाँ फैसले लेंगे, जो बैठेंगे कोर कमेटी वाले तो वो देखेंगे, जो भी होगा वो उन्होंने देखना। आपके दिल में, दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा। दिमाग में तो मेरे यही चल रहा है कि हमारा जो पार्टी छोड़ दूं, रिजाइन दे दूं और प्रदर्शनकारियों के साथ बैठ जाऊं। देखिए प्रदर्शन तो अभी हमारे जम्मू में हुआ ही नहीं है। अब यूथ कर रहे हैं, यूथ आए ना बाहर। मैंने तो कहा ही नहीं, ये तो आप कह रहे हैं। आपके कुछ मेरा कोई नहीं है जनाब। आपके कुछ लोगों ने कहा कि यूथ कर रहे हैं, यूथ आए ना सड़कों पे। लोग सरकार खुद के होते इस्तीफा देंगे हैं, फिर लोग सरकार के होते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि यूथ अगर सड़कों पे आएगा तो खुद लोग पता लग जाएगा कि कौन इस्तीफा देगा या नहीं देगा, वो तो नेचुरली पता लगेगा। जी लास्ट सवाल लेंगे संसार जी, मेरा आखिरी यही सवाल है। यहाँ की मौजूदा सरकार, अभी जो एनसी के लीडर है ये कह रहे हैं जुबा, जिस दिन जुबा बाहर आ गया हम एनसी गवर्नमेंट से इस्तीफा लेके छोड़ेंगे। और इस समय जो इस टाइम जो गवर्नमेंट है, हम ये नहीं कह रहे कि वो एनसी गवर्नमेंट है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, हम मौजूदा सरकार की बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ के सीएम उनकी बात कर रहे हैं। और अगर सीएम साहब ये चाहते हैं कि यहाँ का यूथ बाहर आए और उनकी सरकार को हटा के उखाड़ के फेंके, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। वो ज्यादा दिन दूर नहीं है जो हालात जम्मू कश्मीर के बने हैं। जब इन्होंने वोट लिए थे, क्या बोल के वोट लिए थे? उनका मैनिफेस्टो था कि हम यहाँ के लोगों को नौकरी देंगे, यूथ को हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, नौकरियां प्रोवाइड करेंगे, स्टेटहुड प्रोवाइड करेंगे। कहाँ गए वो मुद्दे, कहाँ गया वो मैनिफेस्टो? सरकार बनाते ही, डिप्टी सीएम बनते ही, सीएम बनते ही अपने अपने घरों में दुबक के बैठ गए। और आज जब यूथ की बात आ रही है और कह रहे हैं कि यूथ बाहर आए, तो यूथ जल्दी ही बाहर आने वाला है। हम नहीं डरते एनसी गवर्नमेंट से। अगर एनसी गवर्नमेंट बन के भी अपना मैनिफेस्टो दिखा के भी लोगों को बेवकूफ बना के वोट लेकर, और वोट जब हमने दे दिया तो मैंने एक किसी मंत्री की बात सुनी थी कि हमें आपकी वोट की जरूरत नहीं। तो कोई बात नहीं, राज्यसभा का इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद फिर आएगा इलेक्शन, फिर हम वोट देंगे। और ये बात हम इनकी नहीं कर रहे, वो जो मौजूदा सरकार सेंटर में बैठी हम उनकी भी कर रहे हैं कि यूथ देख रहा है जो आज का जो समय का जो हालात बने हुए हैं। एमए पीएचडी कर करके लोग दरबदर होकर बैठे हुए हैं, नौकरियां नहीं है, पीएन तक बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही। हालात इतने बेकाबू होने वाले हैं कि इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज जो है, आज रिस्पॉन्सिबिलिटी एनसी गवर्नमेंट की बनती है, उमर अब्दुल्ला की बनती है। सुन लिया साहब, सवाल दोहराने की जरूरत है? नहीं, सवाल की कोई दोहराना नहीं। आप चाहते हैं कि यूथ बाहर आए, आप चाहते हैं कि प्रदर्शन हो, आप चाहते हैं कि युवा आपकी सरकार को गिरा दे? देखिए सरकार
गिराना के दूर की बात है। यहाँ आपको पहले हमारे जो वकील साहब ने बोला है कि यहाँ वोट डाला है, यहाँ तो कोलिशन में थी तब। वो आपने किया ना हाँ, साहब, बिल्कुल लोगों ने किया, थोड़ी कहा कि बिल्कुल आप किया। कांग्रेस के किया, साथ अलायंस किया। कर लीजिए। लेकिन फिर भी हमारे चीफ मिनिस्टर यहाँ उप मंत्री दिया है, हमारे यहाँ का दिया है। ये आप चाहते हैं युवा बाहर आए और ये हालात बने जो उन्होंने कहा अभी? मैं सेंटर के लिए कह रहा हूँ, मैं सेंटर के लिए कह रहा हूँ। वो अगर उमर ये सरकार के हालात लिए कह बनाने रहे हैं वाला साहब, कौन है? वो उमर सरकार के लिए कह रहे हैं, नहीं, इनको आपके मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में अभी 11 महीने में सारा थोड़े काम हो जाएंगे। 11 साल में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बीजेपी वालों ने क्या किया था? भाजपा का कोई आदमी यहाँ है नहीं, अभी तो सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो रहे हैं। सवाल का उन हम पे दे मत रहे हैं ना फेंकिए। जवाब। 11 महीने में जितना किया हमने कर रहे हैं, और भी करेंगे हम। और जो इनके मुद्दे है वो उस पे भी आ रहे हैं, हम करेंगे। हमारे माननीय सीएम साहब कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये दावा कि 11 महीनों में क्या होगा, समय लगेगा, काम करना पड़ेगा, इसका मतलब पूरा समय नेशनल कॉन्फ्रेंस लेना चाहती है। और युवा और किसान नेता और भीम क्रांति सेना संगठन के लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, उन सबका एक सवाल है कि क्या सरकार को इस्तीफा नहीं देना चाहिए उमर अब्दुल्ला को,